हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। आज का थंबनेल क्रिस्टल क्लियर एक ही है, कुछ आगे पीछे नहीं। आपके प्रीमियम प्राइस मूव करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं आज के वीडियो में इसी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। बहुत सारे मेरे व्यूअर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं और उसमें से एका दुक्का लोग ही ऑप्शन सेलिंग करते हैं। मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है कि आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, ना कि स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक ट्रेडिंग करने आए हो। अगर करते हो तो अच्छी बात है। अगर आपका मोटो ही है कि मैं ऑप्शन ट्रेडर बनूं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक की ट्रेडिंग और ऑप्शन की ट्रेडिंग आसमान और जमीन के बीच का जितना गैप है ना, उतना फर्क होता है एक स्टॉक में ट्रेडिंग करना और एक ऑप्शन में ट्रेडिंग करना। क्योंकि आप सबको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब एक ही चीज होता है। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो उस प्रीमियम का डीके होना, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो भी उस प्रीमियम का डीके होना। तो सोचिए कि स्टॉक ट्रेडिंग करना आप भूल जाते हो स्टॉक लेकर के, लेकिन अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो और ऑप्शन लेकर के भूल गए तो यही क्वेश्चन मार्क रहता है, जो मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जब बार बार आपको डेटा अपडेट करती हूँ, सिचुएशन के हिसाब से मार्केट का डायरेक्शन, मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम, स्लो मोमेंटम, तो उसके पीछे लॉजिक क्या रहता है, रीजन क्या रहता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन जरूरी होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन में ऑप्शन चेंज जरूरी होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग मत करो, ऑप्शन सेलिंग जरूरी है। और ऑप्शन सेलिंग से पूछो कि भाई ऑप्शन सेलिंग में मिलते हैं प्रॉफिट, 2000 10,000 मिलते हैं, लेकिन जब एक बार जाता है ना, तो आपके बरसों की मेहनत और कैपिटल प्रॉफिट सब खत्म। आपको रुकने का मौका तक नहीं देता ऑप्शन सेलिंग में जब लॉस होते हैं। तो भाई ऑप्शन ट्रेडर में मतलब बाई करो, सेल करो, आज करो, कल करो, एक्सपायरी करो, हीरो जीरो करो, सब जगह तो लॉस हो ही रहे हैं। तो आखिर एग्जैक्टली हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसका मेन एक कहते हैं ना कि कोई ऐसा सेटअप हो, कोई ऐसा स्ट्रेटजी या कोई ऐसा लॉजिक जिससे एक्यूरेसी थोड़ी सी अच्छी हो। मैं ये नहीं कह रही कि 100%, गलत फहमी में जीरो आप। ऑप्शन ट्रेडिंग में 100% कुछ नहीं चलता। ये गेम होता है एक ऑप्शन सेलर और एक ऑप्शन बायर के बीच का। बस इस गेम में कितने परसेंट ऑप्शन सेलर जीतते हैं और कितने परसेंट ऑप्शन बायर जीतते हैं, बस उस गेम की जो रेशियो है ना, आपको समझनी पड़ेगी। ये कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं है जो कह दे कि मुझे कभी प्रॉफिट नहीं हुआ है। होता है प्रॉफिट, लेकिन आप समझते नहीं हो कि वो आपका प्रॉफिट किस लॉजिक, किस सेटअप और किस रीजन की वजह से हुआ है। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे समझ में आ गया, मैं ऑफ प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन सेम स्ट्रेटजी सेटअप या कभी ऐसा दिन जिस दिन आपको लगता है कि मार्केट मूव करेगा बट मूवमेंट नहीं आती और आप फंस जाते हो, तो वहां पर आपको जब लॉस होता है तो आपको रीजन समझ में नहीं आता कि भाई मेरा लॉस हुआ क्यों है। सेटअप सही है, डायरेक्शन सही है, स्ट्रेटजी सही है, सेम चीजें वर्क करती है, आज भी करनी चाहिए, बट दिक्कत क्या है, दिक्कत कहाँ होती है? चलिए मैं आपको वो प्रॉब्लम बताती हूँ, शायद सॉल्यूशन भी समझ में आ जाए। ठीक है, स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आ गए। अब देखो, मेरे सामने आपको निफ्टी के कॉल और पुट दोनों प्रीमियम होंगे। चलो मैं इसको पहले थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ। ठीक है, उसको पहले हाइड करके निफ्टी के चार्ट पे फोकस करते हैं कि निफ्टी के प्राइस एक्शन जिसकी हम बात करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है प्राइस एक्शन। अब देखो, प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पर जब मार्केट फ्राइडे के दिन नीचे गिरा, ठीक है, नीचे गिरा, सब लोग बोलते हैं 9 ईएमए फॉलो करो, 20 ईएमए फॉलो करो, 5 ईएमए फॉलो करो, सब कुछ फॉलो करो। लेकिन फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता है कि हर दिन फॉलो करोगे तो हर दिन एक ही तरीके का मोमेंटम डायरेक्शन मिलेगा। नहीं, अब देखो मैं थोड़ा सा आपको ये स्क्रीन इधर साइड में करके एक बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से समझाती हूँ। देखो, 2 दिन से मार्केट 6 मई को बहुत अच्छा खासा अपसाइड का मूव किया। 7 मई को भी मार्केट एक सपोर्ट पे आया और अगेन अपसाइड का मूव गया और ठीक इसी जगह पे आकर के इसकी क्लोजिंग है। मतलब कहने का मतलब है प्राइस एक्शन क्लियर है कि इधर के लेवल पे जो साइडवेज है और यहाँ पे जो बायर बैठे हुए हैं, सब के सब मार्केट को इस लेवल पे होल्ड करके बैठे हुए हैं। और मान लीजिए कि जब मार्केट अगले दिन अपने एक सपोर्ट पे, ये जो सपोर्ट बना हुआ है ना, ये जो सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, ये जो सपोर्ट बना है, ठीक इसी जगह के नीचे मार्केट ओपनिंग होती है
और ओपनिंग भी ऐसी कि ये उठ करके वापस जाने की कोशिश तो करता है, बट वो रिजेक्ट हो जाता है। तो इस प्राइस एक्शन से तो क्लियर है कि ऊपर के लेवल से सेलिंग प्रेशर आ रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसी चीज को डिटेल में डिकोड करती हूँ। देखो, क्या होता है कि एक लेवल पे बायर है, ठीक है, इधर बायर है, पोजीशंस को ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर के गए। कुछ बायर यहाँ बैठे होंगे, कुछ बायर यहाँ बैठे होंगे, कुछ बायर यहाँ बैठे होंगे, और यहाँ से जब मार्केट एक लेवल पे एक दिन दो दिन रेजिस्टेंस फेस करता है, इस जगह पे एक एक साइडवेज मार्केट में जाकर के मतलब मोमेंटम होता है बिल्कुल ही स्लो। अगर अगले दिन जब मार्केट इधर है, तो अब आप सोचो कि ये बायर बैठा हुआ है, ये बायर के पोजीशन है, ये बायर के पोजीशंस है। तो जब तक से इधर के जो बायर है, ये सारे बायर अपने पोजीशंस को काटेंगे नहीं, यहां से एग्जिट नहीं करेंगे, तो क्या ये सपोर्ट टूटेगा? खुद सोचिए, सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि इस सपोर्ट के नीचे गया है तो इसका मतलब ये ब्रेक हो गया। इस सपोर्ट के नीचे भी तो इतने सारे प्लेयर के पोजीशन है। अब देखिए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जो लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं, फ्री एक्सेस है, ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं सब कुछ बताती हूँ, मुझे ये चीज एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये, जो लोग पहली बार आए, सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी इच्छा है। वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, क्योंकि हर एक चीज लर्निंग पर्पज से होती है। अब देखिए, मैंने क्या बोला कि 24,280 के नीचे 24,200 तक है, बट इसके नीचे ही सेलिंग प्रेशर होगा, और ऊपर के लिए तो 24,320 और 40 के ऊपर ही कुछ सोचना। अब देखो, ये 8:47 पे बताया, और जब मैं फ्राइडे के दिन ज्यादा मैं मार्केट में एक्टिव नहीं रहती हूँ, सबको पता है। अब वहां पे मैंने क्या बोला, 11:15 के आसपास, कि 24,200 मैंने कुछ सोचकर ही बोला था, ये लेवल को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। जबकि मैंने ऑप्शन चेन का जिक्र भी कुछ भी नहीं किया, कितना डेटा है, किस जगह पे, नहीं, मैं आप ही के प्राइस एक्शन का सिर्फ और क्लियर, जो बोलते हैं ना, क्रिस्टल क्लियर आपको बताना, वो चीजें मैं इस जगह पे बताई हूँ। अब आप सोचो कि निफ्टी पे चलते पहले, अब आप सोचो कि 24,200 के नीचे तो मार्केट यहां पर गया। देखिए, 24,240-50 का हाई मार्केट गया, तो क्या हम मान के चल गए कि ये 24,200 का लेवल टूट गया और इधर डाउन साइड का अब अटेम्प्ट करें? अगेन मार्केट यहां से गया फिर से 200 के ऊपर, फिर पूरे दिन 200 150 के बीच में हिलता डुलता रहा, फिर यहां से ऊपर गया, फिर वापस आया। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन आपका क्या बता रहा है? क्या बता रहा है प्राइस एक्शन? ये चीजें ही आपको क्वेश्चन मार्क करनी है अपने माइंड में, कि आखिर ये लेवल के हिसाब से आपके प्राइस एक्शन क्या होते हैं। मैंने थंबनेल में क्लियर बोला है कि मान लीजिए कि आपका यहाँ पर अटेम्प्ट 24,200 के नीचे था, चलो ठीक है, मैं ये लेकर आई कॉल साइड के प्रीमियम, और इधर से लेकर के आई मैं पुट साइड के प्रीमियम, ठीक है। अब देखिए, 24,200 और 24,100। अब आप सोचो कि यहां से प्रीमियम प्राइस नीचे ऊपर नीचे, फिर अगेन नीचे ऊपर अगेन। अब यहाँ पे सेम इधर साइड का भी देखो, पुट साइड का भी प्रीमियम ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर नीचे। अब यहाँ पर एक लेवल मार्क करके 24,200 के हिसाब से 24,200 का पुट प्रीमियम यहाँ पर क्या आपको बता रहा है? कहते हैं ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना ऑप्शन सेलर की साइकोलॉजी के को रीड करने के हिसाब से होता है, मैं तो यही मानती हूँ। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत कहाँ पे आती है? ये दिक्कत आती है आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये दिक्कत आती है कि आपने जो सोचा सिर्फ अपने हिसाब से सोचा, लेकिन मार्केट में इकलौते आप ही प्लेयर नहीं हो। हमें उसके हिसाब से सोचना है, जो हमारे अपोनेंट डायरेक्शन में एक टीम बैठी है। जैसे मैं ऑप्शन बाइंग कर रही हूँ, तो मुझे सोचना ऑप्शन सेलर के हिसाब से है। या मैं कभी कभी ऑप्शन सेलिंग करती हूँ, तो मुझे सोचना ऑप्शन बायर के हिसाब से है। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर का कोई रोल नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर ये कॉल राइटर हैं जो पोजीशंस को प्रेशर डाल रहे हैं, मार्केट को डाल रहे हैं, तो हमें किसके बारे में सोचना है? ये सोचना है पुट राइटर के बारे में। मैं ऑप्शन बायर कहने का मतलब मेरा इसका होता है कि ये पुट राइटर हैं जो अपने पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो गेम बस इन दोनों के बीच की होती है। देखो, ऑप्शन चेन को पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, हर एक चीज का सवाल का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन आप इस चीज को साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, एक्सपायरी नॉन एक्सपायरी वीकेंड के हिसाब से सोचोगे, तभी तो आप खुद बताओ। बहुत सारी चीजें सीक्रेट छिपी रहती है, जो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ।
जो लोग भी मेरे लर्निंग ग्रुप में है, मैं उनके हर एक मैसेज को, हर एक चीज को क्लियर करती हूँ, क्योंकि मेरा काम होता है सिर्फ और सिर्फ ये कहना नहीं कि इधर कॉल चलेगा कि पुट चलेगा, बल्कि मेरा ये कहना रहता है कि आपके चलने के चांसेस कितने, कॉल चले या पुट चले, किसी भी डायरेक्शन में चले, लेकिन प्रीमियम चलेगा कि नहीं चलेगा ये आपके पास लॉजिक होना चाहिए। तो यही सब चीजें होती है जो आप प्रॉपर समझते हो कि मार्केट में गेम सिर्फ कॉल और पुट लेना नहीं है। कॉल तो ले लिया बट वो कितना चलेगा, पुट तो ले लिया बट वो कितना चलेगा। तो यही सब चीजें होती है जब हम अपने तरीके से क्वेश्चन निकालते हैं। और क्वेश्चन कैसे कहते हैं, जब हम बुक की रीडिंग करते हैं, क्या होता है रीडिंग में, क्या होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मतलब जो रीड किया हुआ स्टोरी रहता है उसमें हर एक सेंटेंस में क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करते हैं और उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। सेम मार्केट भी यही कहता है कि आप जब तक से अपनी साइकोलॉजी को अपने हिसाब से रखे रहोगे तो भाई कुछ नहीं होगा। आपको अपनी साइकोलॉजी को मार्केट के हिसाब से स्विच करना है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो पक्का लाइक करना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मतलब कि डेली बेसिस पे मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, क्वेश्चन मार्क बताती हूँ कि आप कहाँ पे गलत हो और गलत हो तो कितने गलत हो। ओके, चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, जहां पे मैं डेली बेसिस पे आपको डेटा अपडेट बताना, न्यूज के हिसाब से मार्केट का रिएक्शन बताना, वहां पर अपडेट करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।